हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है संकल्प। अभय अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके माता पिता उसे बड़ा स्नेह करते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा योग्य बने, गुणवान बने। उसे निरंतर अच्छी बातें सिखाते रहते। अभय भी माता पिता का कहना मानता, उनको प्रसन्न रखने के लिए अच्छे अच्छे काम करता, अच्छे गुणों को अपनाता। पर अभय के बहुत सारे अच्छे गुण भी उसके एक दुर्गुण से फीके पड़ जाते। वह दुर्गुण था जरा जरा सी बात पर गुस्सा करना। अभय की मां उसे बहुत समझाती कि वह इतना क्रोध न किया करे। अभय भी कई बार यह कह देता कि अब वह गुस्सा नहीं करेगा, पर समय आने पर वह अपनी बात भूल जाता और फिर अपना आपा खो बैठता। अभय के माता पिता बहुत से गुणों के कारण जहां अपने बेटे पर गर्व करते थे, वहीं दूसरी ओर उसकी तुनक मिजाजी और गुस्से के कारण उन्हें कभी कभी दूसरों के सामने भी अपना सिर झुका लेना पड़ता था। कहा भी गया है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। एक बार अभय का जन्मदिन था। घर मेहमानों से खचाखच भरा था। अभय को खूब सारे उपहार दिए जा रहे थे। बच्चे गाना सुना रहे थे। बड़ा ही प्रसन्नता भरा वातावरण था। सहसा ही किसी चीज के गिरने की ध्वनि हुई और इसके साथ ही सबका ध्यान अभय के थप्पड़ और एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज ने आकर्षित कर लिया। बच्चा अब और जोरों से चीखे जा रहा था। उसके गाल पर अभय की उंगलियों के निशान उभर आए थे। मुंह से खून बह रहा था। बच्चे की मां तुरंत वहां दौड़कर आई। अपने बेटे को उसने गोद में उठाया और अभय से बोली, बेटा, यह छोटा बच्चा नादान है, मारने से क्या लाभ। फिर वह बच्चे को चुप कराने बाहर चली गई, जिससे वातावरण बोझिल न बने। बच्चे के बहुत जोर से लगी थी। बाहर से भी उसकी जोर जोर से लगातार चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी। सभी मेहमान अभय को बड़ी तिरस्कार भरी दृष्टि से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि इतनी छोटी सी बात पर इतना जोर का गुस्सा क्या आखिर उचित था। बात यह थी कि वह छोटा बच्चा चंचल बहुत था। वह सारे कमरे में दौड़ रहा था। कभी किसी के पास जाता तो कभी किसी के। अभय के पास भी वह दौड़ दौड़कर जा रहा था। इस बार दौड़कर जाने में वह उसके पास रखी उपहारों की मेज से टकरा गया था। अभय को उपहार में मिली शीशे की एक मछली सहसा ही नीचे गिर पड़ी और चूर चूर हो गई। यह देखकर अभय अपना आपा खो बैठा और पूरी शक्ति से उसने बच्चे के गाल पर तमाचा जड़ दिया था। मेहमानों ने मुंह से तो कुछ न कहा था, पर उनके चेहरे पर अभय के इस काम के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। इसके बाद वातावरण बोझिल हो गया। अभय की मां ग्लानि से भर उठी, पर उन्होंने मेहमानों के सामने उससे कुछ न कहा। मेहमानों के चले जाने पर अभय की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इतना क्रोध न किया करो। तुम समझते नहीं, आज तुम्हारे गुस्से के कारण मुझे और तुम्हारे पिताजी को कितना लज्जित होना पड़ा है। यह सुनते ही अभय तुनक कर बोला, और उस बच्चे ने जो इतना गलत काम किया था उससे कुछ ना बोला गया। 1.5 साल का नादान बच्चा था, क्या कहती मैं उससे। मां बोली। अभय तेज आवाज में बोला, तुम्हें तो बस हर समय हर काम में मेरी ही गलती दिखाई देती है। कोई मेरा काम बिगाड़े या मैं नहीं सहन कर सकता, मैं उसे मारूंगा ही। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अभय खाना बीच में ही छोड़कर उठ गया। मां के बार बार मनाने और समझाने पर भी वह रूठ कर लेटा ही रहा और भूखा ही सो गया। इसके कुछ समय बाद की बात है। अभय के माता पिता को अचानक ही गांव जाना पड़ा। वहां अभय की दादी बहुत बीमार हो गई थी। अभय को घर और छोटे भाई बहनों का उत्तरदायित्व सौंपकर माता पिता गांव चले गए। अभय कुशल तो था ही,
उसने बड़ी होशियारी से छोटे भाई बहनों को संभाल लिया। खाना बनाने से लेकर भाई बहनों को नहलाने, घर की साफ सफाई करना, सारा काम अभय कर लेता था। भाई बहनों का मन लगा रहे, उन्हें माता पिता की अधिक याद ना आए, इसके लिए वह उन्हें भांति भांति के खेल भी खिलाता था। एक दिन खेलते हुए छोटा भाई अभय को चिढ़ाने लगा। अभय के बार बार मना करने पर भी वह नहीं माना। गुस्से में आकर उसने अपनी नुकीली पेंसिल, जिससे वो ड्राइंग बना रहा था, भाई की ओर कसकर फेंक दी। पेंसिल तेजी से आकर उसकी आंख में लगी। छोटा बच्चा दर्द से बिलबिला उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई। अभय अभी उसे और डांटना चाह रहा था कि उसकी दृष्टि बाईं आंख से टपकते हुए खून पर गई। अब तो अभय डर गया। वह पास जाकर भाई को पुचकारने लगा। बड़ी मुश्किल से बहुत देर बाद वह चुप हुआ। अभय ने उसे अच्छी तरह धमका दिया कि मां को इस विषय में उसने कुछ भी बताया तो उसकी खैर नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल माता पिता लौट आए। पिता तो खा पीकर ऑफिस चले गए। बाद में मां का ध्यान छोटे भाई संजय की आंख की ओर गया। अरे क्या हुआ तेरी आंख में? उन्होंने पूछा। पास बैठा अभय तुरंत बोल पड़ा, मां पता नहीं क्यों इसकी आंख अपने आप ही सूज गई है। अभय की आंख देखकर संजय की कुछ भी बोलने की हिम्मत न हुई। संजय की आंख का दर्द और सूजन लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, इसलिए मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। पूरी तरह आंख को देखने जांचने के बाद डॉक्टर बोले, इसमें तो जरूर कुछ लगा है। क्या लगा है पूरी बात बताइए, जिससे मैं ठीक ठीक इलाज कर सकूं। देखो बच्चे, तुम्हारी आंख की पुतली में भी घाव हो चुका है। बस यूं समझ लो कि यदि तुमने अभी भी सच्ची बात नहीं बताई तो तुम्हारी आंख फिर कभी ठीक नहीं होगी। फिर तुम एक आंख से ही देखा करोगे। डॉक्टर ने सही बात बता दी तो संजय ने डरते हुए पूरी बात कह दी। ओह, तभी मैं सोच रहा था कि नुकीली वस्तु के चुभाए बिना इतना गहरा घाव आंख में हो ही नहीं सकता। संजय की मां की ओर देखते हुए डॉक्टर बोला। डॉक्टर की बात सुनकर मां तो परेशान ही हो उठी। अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, यह कैसे ठीक होगा? घबरा कर वह कहने लगी। बच्चे को लेकर तुरंत आप अलीगढ़ चली जाइए और वहां के नेत्र चिकित्सालय में दिखाइए। वहीं इसका इलाज संभव है। डॉक्टर समझाने लगा। उसने वहां के डॉक्टरों के नाम पत्र भी लिख कर दे दिया। दूसरे ही दिन संजय को लेकर माता पिता दोनों अलीगढ़ पहुंच गए। आंख देखकर डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। पुतली में बहुत गहरे घाव हो गए हैं, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। संजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 1.5 महीने वह वहां रहा। थोड़े थोड़े दिनों में उसकी आंख के 3 ऑपरेशन किए गए। आंख की रोशनी तो वापस आ गई थी, पर संजय को हमेशा के लिए चश्मा लगाना पड़ गया। अभय को तनिक भी उम्मीद न थी कि उसका क्रोध दुष्परिणाम इतना बड़ा सामने लेकर आएगा। भाई की स्थिति के लिए वह स्वयं को जिम्मेदार समझ रहा था। वह सोच रहा था कि माता पिता उसे खूब डांटेंगे। डांटना भी चाहिए, कितनी बड़ी भूल की है उसने, वह मनी मन कह रहा था। घर लौटने के बाद भी ना तो संजय ने और ना ही माता पिता ने अभय से कुछ भी कहा। हां, मां ने उससे बोलना जरूर कम कर दिया था। अभय को बड़ी आत्मग्लानि होती। चश्मा लगाकर भी संजय को आंख में कुछ भेड़ापन सा लगता था। अभय जब भी उसे देखता मन ही मन यही सोचता, ओह, मेरे ही कारण मेरे सुंदर भाई की आंख खराब हो गई। मन ही मन वह बड़ा दुखी रहता। उसने संकल्प किया कि अब कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, गुस्से में तोड़ फोड़ और मारपीट नहीं करेगा। जब भी ऐसा घटना घटती है, उसे गुस्सा आने को होता है तो वह तुरंत वहां से हटकर अकेले ही जा बैठता। अपने आप को वह जोर जोर से बोलकर समझाता, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से बहुत हानि होती है। तुम्हें तो अच्छा लड़का बनना है। गुस्सा कम होने पर वह बाहर आकर फिर सबके साथ इस प्रकार हंसने बोलने लगता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास और लगन से अभय की गुस्सा करने की आदत छूट गई। जिस आदत को हम सच्चे मन से बदलने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वह निश्चित ही बदल जाती है। अभय अब घर बाहर
सभी का स्नेही पात्र बन गया है। सभी की दृष्टि में वह एक गुणवान और हंसमुख बालक है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अति का क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से दूसरों के साथ अपना भी नुकसान ही होता है। ओके, बाय।